गुड मॉर्निंग। आज हम जो क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ए स्टोरी ऑफ नंबर्स वो उसका जो सारे फिगरेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 54 पे जो फिगरेटेड क्वेश्चन है, तो नंबर 1 जो है वो दिया गया है। तो अगर आप स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं और आप क्या है ना उसका नाम नहीं लेंगे नंबर का, तो आप ना ही लिखेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। अगर आपके पास दो स्टिक हैं और दो स्टिक हैं, तो सिर्फ बिना नंबर लिखे दो दो को बस मिला दो और काउंट कर लो वो एडिशन। फिर सब्सट्रैक्शन अगर करना है तो एक थाली में अगर 4 स्टिक्स है, इधर से दो निकाल दो, दो स्टिक काट के निकाल के फेंक दो, बाकी जो बचेगा वही हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सपोज मान लो यहाँ पे 4 स्टिक्स है और यहाँ दूसरा जो है 3 स्टिक्स है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, और ये 4 स्टिक को 3 ग्रुप बना दो, फिर ऐड कर दो, वो हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डिवीजन करना है तो अगर हाँ हाँ 4 स्टिक्स है, उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसे दो भाग में बांट दो, उसे यहाँ पे दो यहाँ पे दो, ऐसे करके मल्टीप्लाई ऐड ऐड और डिवीजन सब्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो, और स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 जो है, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स with more than one letter. For example, we could use A as 27. How can we extend the system to represent all the numbers? देखिए, जब हम नंबर्स को लेटर के हिसाब से लिखेंगे या फिर नंबर के जगह पर लेटर लिखेंगे, तो 26 पे वो जेड पे ख़त्म हो जाता है। फिर जब 26 लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए फिर से शुरुआत करते हैं ए, फिर 28 जो लिखेंगे ए बी, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये ना, ये बिल्कुल हमारे जो एम एक्स, जो लोग एम एक्स एक्सेल यूज़ किए हैं उनको पता है, एम एक्स एक्सेल का कॉलम जैसा है। 27 के बाद हम ए बी ए सी, 29 के वो ए सी ऐसे करके लिख सकते हैं। लिखते रहेंगे जब तक ए जेड ना आ जाए। एक एक जगह पे आके ये ए जेड आ जाएगा। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बी ए बी बी ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बस जो हम कितने बेस का काउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, 26 बेस का काउंटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं नंबर 3। अपना खुद का नंबर सिस्टम करना है। तो अगर सिंपल रखें तो आप वन को, अगर खुद का नंबर सिस्टम आप यूज़ करना चाहेंगे तो वन को आप ऐसे कर दो, फिर 5 को ऐसे कर दो एक स्क्वायर करके, और 10 को 0 कर दो। अगर आपको 16 लिखना है तो 0 प्लस प्लस ये आपका नंबर, मेरा तो अगर आप बच्चे हैं तो। अब आते पेज नंबर 59 पे। एक ही फिगर इट आउट क्वेश्चन है। 59 पर एक ही फिगर इट आउट क्वेश्चन से, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। तो रोमन सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करता है वो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है 1222, इसे रोमन नंबर में लिखना है। सिंपल है, आप सबको बताया था मैंने। रोमन नंबर में 1000 जो होता है, 1000 को रोमन सिस्टम में एम लिखते हैं 1000 को। तो पहले हम एम लिख लेंगे क्योंकि 1000 है। फिर 100 जो है, 100 को सी लिखते हैं। तो 200 है मतलब सी सी। 20 10 को एक्स लिखते हैं, इसके हिसाब से 20 है तो एक्स और एक्स, फिर 2 तो आपको सबको पता है। ये ऐसा है 1000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2। जो नंबर 2 दिया गया है 2019
हाँ 2999। सो उसे ब्रेक करते हैं। हम पहले तो 2000, ये कितना है 1000 प्लस 1000, फिर 900, 900 जो है 1000 माइनस 100 है, फिर 90 जो है कितना है 100 माइनस 10, फिर प्लस 9, ये 90 है, फिर 9 जो है 10 माइनस 1। तो रोमन नंबर सिस्टम में जब सब्सट्रैक्शन होते हैं कैसे होते हैं ये मैंने पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियो जाके देख लेना। जब हमने 9 लिखना होता है हम सब्सट्रैक्शन रूल यूज़ करते हैं, छोटा सिंबल या बड़े के पहले। तो ये कितना हुआ, ये 2000 है, तो एम प्लस हम ये सब्सट्रैक्शन रूल ये यूज़ करेंगे, जैसे कि 9 को हम IX लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक से आई को सब्सट्रैक्शन किया गया है। तो इसी हिसाब से 1000 को क्या बोलते हैं, एम, उससे पहले 100 सब्सट्रैक्ट किया गया है मतलब CM, प्लस यहाँ पे 90 जो है 100 माइनस 10 100 हो गया क्या आपका C, उसे 10 सब्सट्रैक्शन किया गया है, 10 मतलब XC, फिर 9 जो है 10 IX, तो ये तो पता है, तो ये हो गया MM CM XC IX। फिर आते हैं नंबर थर्ड पे 302, तो उसे ब्रेक डाउन करते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया C है, बहुत ईजी था। फिर आई भी लिखते हैं 715, तो ये 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5 है, 500D हम सब जानते हैं, 100 2 C 10 जो है X 5 जो है भी, इतना तो है। तो यहाँ पे जो ये 59 पेज पे जो नंबर दिया गया था फिगर इट आउट का, वो हम ख़त्म किए। पेज नंबर 60 पे जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नंबर 1 है, A group of indigenous people in a Pacific island use different sequence of number names to count different objects. Why do you think they do this? Indigenous people जो पैसिफिक आइलैंड में वो नंबर सिस्टम को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो उनका कुछ अलग है, तो आपको क्या लगता है वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो पहला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? सिंपल है, वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, पुराने ज़माने में गिनती सिर्फ नंबर्स नहीं थी, गिनती उनकी ज़रूरत से जुड़ी थी, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे। जैसे हम कहते हैं 2 जोड़ी जूते या 1 दर्जन केले, वैसे ही वो लोग चीज़ों का नेचर, शेप या साइज़ के हिसाब से उन्हें ग्रुप में गिनते थे ताकि एक्सचेंज या व्यापार आसान हो सके। वो ऐसे क्यों करते थे? फॉर बिजनेस, इजी होने के लिए, या फिर उनका जो ऑब्जेक्ट या और प्रॉपर्टी उसका हिसाब रखने के लिए, काउंट करने के लिए, कुछ तो करेंगे ना, उनका पास काव है, बकरियां हैं, या फिर कुछ भी जो रखे हैं उसका बिजनेस आसान हो सके, उसे सही ढंग से रख से, इसीलिए तो वो ऐसा करते थे। फिर नंबर 2 देखते हैं। तो जो गुमुलगाल ट्राइब है उनका जो 2 बेस नंबर सिस्टम था, उकासर और उरापन, उसे लेके सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो करना है विदाउट यूजिंग हिंदू नंबर सिस्टम। ओके, तो जो 2 नंबर फर्स्ट है, तो ये है उकासर 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 उरापन, ये 2 2 2 2 1 कितना हुआ 9 प्लस
उकासर 2 उकासर 2 उकासर 2 ये 1 2 2 4 2 6 1 7, तो ये हुआ 16। सेकेंड आई जो है उकासर 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 उरापन 2 2 2 2 8 1 9, सब्ट्रैक्शन 2 2 उकासर उकासर 2 उकासर 2 6, तो ये हो गया 3। नंबर थर्ड जो है उकासर 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 4 बार है, फिर उरापन ये भी 9 है, इंटू उकासर उकासर इंटू 2 2 4, ये हो गया 36। आई भी उकासर 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 2 2 2 2 2 2 2 2 सॉरी 2 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 डिवाइडेड बाई 4 उकासर उकासर इज इक्वल टू 4। नंबर 2 गया। अब आते हैं नंबर 3 पे। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द नंबर सिस्टम। नंबर 3 जो है आइडेंटिफाई द फीचर्स दैट इज डिफरेंट और यूनिक और एफिशिएंट फ्रॉम व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। तो हिंदू नंबर सिस्टम में ऐसा क्या है जो एफिशिएंट है? तो सबसे पहले हिंदू नंबर सिस्टम में क्या है, तो प्लेस वैल्यू सब अलग है। जब हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में एक इंटीजर या डिजिट का नंबर जो पोजीशन बदलता है तो उसका वैल्यू बदल जाता है। यहाँ पे 11 पे या सिर्फ 12 पे 2 का वैल्यू सिर्फ 2 है, लेकिन 20 पे या फिर 22 पे इधर 2 का वैल्यू 20 है। फिर नेक्स्ट जो है जीरो फैक्टर प्लेस वैल्यू, फिर जीरो फैक्टर हमारे पास जीरो है जो बड़े से बड़े नंबर को आसान बना देता है, वो रोमन सिस्टम में नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट जो है पावर फ्यूअर सिंबल्स, हमारे पास बहुत कम सिंबल्स है ना, हम सिर्फ 10 सिंबल्स को यूज़ करके पूरा नंबर को लिख सकते हैं, वो रोमन सिस्टम में नहीं है। फिर आता है नंबर 4 पे यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड in this section try to refine the number system you might have made earlier। अपने पुराना सिस्टम को और बेहतर बनाए ना। नंबर 1 में जो हमने अपना नंबर सिस्टम बनाया था 1 इज इक्वल टू ट्रायंगल, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर, फिर 10 इज इक्वल टू सर्कल। तो क्या करना है, जो जो अपने ये मन से दिमाग से जिसको जैसा लगे वैसा नंबर सिस्टम बनाना है और उसे रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करना है, सिंपल सा बात है, आप सिर्फ बेस सिस्टम बनाना है उसका। जैसे कि यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम 10 है, तो 10 तक लिखने के बाद हम फिर से वही नंबर्स को यूज़ करके लिखते हैं। वैसे नंबर सिस्टम में अगर आप लोग बेस सिस्टम बना लिए तो हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 करके 1 ट्रायंगल है, 2 लिखेंगे तो 2 ट्रायंगल है, 3 लिखेंगे तो 3 ट्रायंगल्स है। लेकिन जब 5 लिखेंगे तो 5 ट्रायंगल्स लिखने के बजाय आप सिर्फ स्क्वायर लिख लेना। फिर 6 लिखना है तो स्क्वायर और ट्रायंगल लिखना। तो ये नंबर 5 बेस सिस्टम है। कौन सा है? नंबर 5 बेस सिस्टम है। तो 4 नंबर भी गए। पेज नंबर 62 में जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है, नंबर 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम 1 0 4 5 8। इसे हम इजिप्शियन सिस्टम में लिखेंगे। हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम में पढ़े थे, 1 को वो लोग सिर्फ ऐसे लिखते थे, फिर 10 को उनका सिस्टम ऐसा था, और 100 को कॉइल ऑफ रोप करके लिखते थे, वो मतलब ऐसे करके। फिर 1000 को, जो इजिप्शियन नंबर सिस्टम था, 1000 को किसे लिखा जाता था? वो लिली शेप में। फिर जो 10,000 था उसे वो लोग ह्यूमन फिंगर या पॉइंटिंग फिंगर करके लिखते थे। अब आप लिख सकते हो, इजी है, 10,000 4 5 और
10,458, तो उससे कितना है, वन पॉइंटिंग फिंगर, जीरो फ्लावर और 4 रोज, 5 हिल्स और कितना 8 लाइन्स। फिर जो सेकेंड आई है उसका नंबर कितना दिया गया है, 1023। तो आप उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1023 को 1000 हम सब जानते हैं कि लिली शेप है, तो 1 फ्लावर, फिर 0 रोप, फिर 2 हिल, 3 लाइन्स। तो नेक्स्ट नंबर जो है कितना दिया गया है, 2660। इसे भी 2 फ्लावर, फिर 6 रोप, फिर 6 हिल और 0 लाइन। फिर नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है 784। सिंपल है, 7 रोप, 8 हिल और 4 लाइन। फिर नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है 1111। सो 1 फ्लावर, 1 रोप, 1 हिल, 1 लाइन्स। फिर नेक्स्ट नंबर जो है कितना दिया गया है, 70,707। 70,000 मतलब 7, यहाँ पे पॉइंटिंग फिंगर, 7 फिंगर, 0 फ्लावर, 700 को हमने क्या देखा है, रोप, 0 हिल और कितना है 7 लाइन्स। फिर नंबर 2 देखते हैं, व्हाट नंबर्स डू दिस न्यूमरल स्टैंड फॉर। तो 2 नंबर जो दिया है इस फिगर को देखिए, ये तो 2 फ्लावर हो गए, सॉरी 2 रोप हो गए मतलब 200, 2 रोप हो गए मतलब 200, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 हिल्स है मतलब 70 और 6 लाइन्स है, तो कितना हो गया 276। और सेकेंड है जो है ये फिगर देखिए, वो फिगर में कितना लोटस फ्लावर है, 1 2 3 4 मतलब 4000। फिर कितने रोप है, 3 मतलब 300। हिल कितना है 2 20 और लाइन कितना है 2, तो 4322 ये गया।